अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रॉपर्टी इंसाइडर के साथ मैं हूं इंजीनियर महर अली। आपने अपने घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है और आपके पास पूरी लाइफ का हार्ड अर्न मनी है। तो बेसिकली आप जब भी अपना कंस्ट्रक्शन शुरू करने जाते हैं तो आप हमेशा हेजिटेट होते हैं कि मैं कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। तो बेसिकली मैं आपको 5 पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करें तो इंशाल्लाह यकीनी तौर पर आप सबसे पहले तो एक बहुत बड़े नुकसान से बच जाएंगे, और सेकेंडली आप अपना जो आपका रियल हार्ड अर्न मनी है उसको आप हमेशा सेफ एंड सिक्योर कर सकते हैं। सबसे पहले आपने जब भी अपने घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है या अपने कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी स्टार्ट करनी है, तो सबसे पहला जो इसका एक अहम पॉइंट है वो लोकेशन होती है। लोकेशन रियल एस्टेट की कामयाबी की अगर बेसिकली पहले कोई भी 3 पॉइंट था, वो आप किसी बंदे से भी पूछें जो रियल एस्टेट को समझते हैं तो हमेशा 3 पॉइंट्स ही होते हैं। सबसे पहला लोकेशन, दूसरे पे लोकेशन, तीसरे पे भी लोकेशन होता है। लोकेशन आपके लिए इसलिए ज़रूरी होती है कि अगर आप घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं और आपको मटेरियल की बात करूँ तो मोर और लेस आपको सेम सेम आपकी कंस्ट्रक्शन आपको पड़ती है। लेकिन जब आप प्लॉट रीसेल में जाते हैं या आप घर के रीसेल में जाते हैं तो आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है आपकी लोकेशन के ऊपर। हमेशा अच्छी लोकेशन चूज़ करें। हो सकता है आपको आज वो 5% 10% एक्स्ट्रा मिले, लेकिन हमेशा जब रीसेल में जाते हैं या रेंटल वैल्यू पे जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा उसका बेनिफिट मिलता है। लोकेशन के बाद जो सबसे बड़ा अहम पॉइंट है नंबर 2 पे है, वो आपका आर्किटेक्ट का डिज़ाइन होता है। आर्किटेक्ट का डिज़ाइन से मुराद ये होती है कि आपने कोई भी अपनी बिल्डिंग डिज़ाइन करनी है, उसके ऊपर आपका डिज़ाइन वो कैसा होना चाहिए, आपकी नंबर ऑफ़ रूम्स कौन-कौन से होने चाहिए, आपके ऊपर जो उसकी बात करूँ आपकी जो गैरेज है वो कितने साइज़ का होना चाहिए, आपका किचन का साइज़ कितना होना चाहिए, टेरेस का साइज़ क्या होना चाहिए। तो ये तमाम जो आपके जो हैं वो जो साइज़ हैं, वो मेजरमेंट्स हैं, ये वो आपने कितना रखना है इस प्लॉट के अंदर गिवन स्पेसिफिक एरिया के अंदर, वो आपको आर्किटेक्ट आपको डिज़ाइन करके देता है। उसके बाद नंबर 3 पे जो है आपका वो स्ट्रक्चर इंजीनियर होता है। स्ट्रक्चर इंजीनियर बेसिकली नॉर्मली हमारे पास सिविल इंजीनियर्स होते हैं। वो सबसे पहले आपका सॉइल टेस्ट करेंगे और उसके बाद वो आपको बताएंगे कि आपकी इस जो ज़मीन है उस सॉइल के ऊपर वो आपको कितना वहाँ पे उसको आपको यहाँ पे सरिया डालना पड़ेगा, कितना आपने यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ करनी है, इसके ऊपर स्ट्रेंथ है या मतलब आपने बेसमेंट बनानी है या नहीं बनानी, या आपको अगर वो डिज़ाइन आपका है तो उसके ऊपर आपको कितना एक्सपेंस जो है वो बियर करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर इंजीनियर ही आपको सारा बताता है कि आपने कहाँ पे कितना बीम डालना है, कहाँ पे आपने कितना सरिया डालना है, कितना आपने सीमेंट यूज़ होगा। तो बेसिकली ये तमाम जो आपका जो है वो स्ट्रक्चर इंजीनियर ही डिज़ाइन करता है। तो बेसिकली ये जो 3 बेसिक पॉइंट्स हो गए। चौथा पॉइंट आपका होता है अच्छा कंट्रैक्टर। कंट्रैक्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अच्छा कंट्रैक्टर आपको काफ़ी बड़े नुकसान से बचा सकता है, क्योंकि अच्छा एक्सपीरियंस कंट्रैक्टर उसके पास काफ़ी सारा बड़ा एक्सपीरियंस होता है। वो आपको काफ़ी हद तक चीज़ें आपको गाइड कर सकता है। हो सकता है कोई ऐसे पॉइंट्स आपसे मिस हो जाएँ जो आपके आर्किटेक्ट ने या आपके स्ट्रक्चर इंजीनियर ने मिस कर दिए हैं, तो वो आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर आपको अच्छा वो गाइड कर सकता है। उसके बाद जो लास्ट फाइनल पॉइंट है आपका, वो है आपका मटेरियल का। मटेरियल की चॉइस हमेशा आप हमेशा अच्छी मटेरियल की चॉइस करें। हमेशा बाज़ का हमने लोगों को देखा है कि अच्छी प्रोडक्ट की लोकेशन चूज़ कर लेते हैं, लेकिन मटेरियल वो बहुत ही थका हुआ मटेरियल यूज़ करते हैं जो मार्केट प्राइस में काफ़ी सारी कम होती हैं। उसमें बेसिकली जो सबसे ज़्यादा मटेरियल यूज़ होता है वो आपका ब्रिक्स होता है। उसमें लोग काफ़ी सारा ब्रिक्स पे कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। फिर स्टील के ऊपर ग्रेड कम कर देना या उसको कम डालना। उसके बाद सीमेंट में भी आजकल हमारे पास मार्केट में बहुत ज़्यादा ही हमारे पास नुकसानदेह चीज़ें ऐसी आ रही हैं कि जो कि बिल्कुल सब स्टैंडर्ड है। तो ये 5 पॉइंट्स हमेशा आप नोट करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर्टी इंसाइडर काफ़ी जो है हमने एक्सपीरियंस टीम वहाँ पे हमारे पास है कि जो रियल एस्टेट की प्लॉट्स के खरीदने के अलावा हमारे पास कंस्ट्रक्शन के भी जो काम है वो भी हमारे पास इंश्योर हो रहे हैं। तो आपने अपने डीएचए में बैरिया में घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है तो प्रॉपर्टी इंसाइडर से रब्ता करें।